रविवार को परम पूज्य एलाचार्य वसुनंदी मुनिराज के 26वें मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव के अवसर पर राह से भूले भटके जन को सुसंस्कारों के मार्ग पर लाने के लिए एलाचार्य वसुनंदी मुनिराज के करकमलों द्वारा नैष्ठिक श्रावक श्राविका दीक्षा संस्कार महोत्सव संपन्न कराया गया, जिसमें हजारों महिला पुरुष बच्चे और बच्चियों और युवाओं ने मांस, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, चोरी, शिकार, परस्त्री सेवन, पंच उदंबर फल, शहर इत्यादि खोटे दुर्गति कराने वाले पदार्थों का जीवन भर के लिए त्याग व भ्रूण हत्या करने कराने का त्याग और नित्य देव दर्शन का संकल्प लिया। इसी प्रकार मुनिश्री ने गुरु के चरणों में उनके दीक्षा दिवस की भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। प्रचार प्रसार संयोजक विनीत कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम कुमारी नेहा और रिया ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण किया। कुमारी अपेक्षा व कुमारी लवी ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर मध्य मंगलाचरण किया। श्री सिद्ध नंदिनी नवयुवती मंडल ने परम पूज्य एलाचार्य वसुनंदी मुनिराज के जीवन पर आधारित एक अद्भुत नाटिका की प्रस्तुति दी, जिसे देख सभा में उपस्थित हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। साथ ही समाधि की विधि सरल भाषा में बताने वाले शास्त्र दिव्य लक्ष्य का विमोचन किया, जो कि किसी भक्त के द्वारा गुप्त रूप से छपवाया गया था। इसी तरह 26वां दीक्षा दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। देवादिदेवाय नमो जिनाय बोधि समाधि परिणाम शोधि स्वात्मोपलब्धि शिव शक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानसे ममास्तु देवी ये ध्यानशीला इस कार्यक्रम में परम पूज्य एलाचार्य वसुनंदी जी महाराज के द्वारा अपने हस्तों के माध्यम से मस्तिष्क पर श्रावकों के संस्कार किए गए और साथ ही अन्य साधुगण जो महाराज जी के सत्संग हैं उनके द्वारा यहाँ माला, टेली काउंटर, बैग, पेन और अन्य शास्त्र ये सब वितरित किए गए। इससे पूर्व 26वें दीक्षा दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार शाम विराट जैन कवि सम्मेलन का आयोजन जैन धर्मशाला प्रांगण में किया गया। कवि सम्मेलन में भोपाल से आए राकेश वर्मा ने हास्य पैरोडियों से श्रोताओं को गुदगुदाया, तो हाथरस से पधारे सबरस मुरसानी के हास्य ठाकों पर श्रोता लोटपोट हो गए। वहीं भीलवाड़ा से आए ओम तिवारी के तीखे व्यंगों पर श्रोताओं ने आनंद लिया। मन संचालक कुलदीप ललकार ने हास्य की फुहारों से किया। नाम के अनुरूप ललकार ने ओजस्वी वाणी में राष्ट्रभक्ति की रचनाओं का पाठ किया। खरगोन मध्य प्रदेश से आए कुमार संभव के आध्यात्म व श्रृंगार के गीतों ने समा बांधा और गुलाबपुरा से पधारे रशीद निर्मोही के जैन दर्शन व सामाजिक गीतों पर श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। जो संचालक का धर्म होता है, लेकिन दोस्तों ये वो कवि हैं सभी जो आज मंच पर कि जिन्हें आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने रिमोट के द्वारा अलग अलग चैनलों पर देखते हैं, चाहे वो वाह वाह क्या बात है, चाहे वो जी टीवी का हास्य कोई मुकाबला है, चाहे वो स्टार प्लस का कार्यक्रम है, ठहाके कलर्स का प्रोग्राम है। आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं एक ऐसा नाम दोस्तों जिन्हें आज वास्तव में एक बहुत बड़े प्रोग्राम में मैं कह सकता हूं उन्हें होना था, लेकिन केवल मेरे आग्रह पर उन्होंने उस आयोजन को छोड़ा और आज लिफाफे की परवाह न करते हुए, मित्रता का धर्म निभाते हुए आज वो यहाँ पर अजमेर में है। मैं कृतज्ञ हूं उनके प्रति, मेरे बड़े भाई। और हास्य के महासमुद्र मैं कह सकता हूं, आप जितने गोते लगाएंगे उतना आनंद आएगा। केवल इतना कह सकता हूं दोस्तों कि कमर तो झुक चुकी है बेशक थकान से, कमर तो झुक चुकी है बेशक थकान से, सर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से, सर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। आपने देखा होगा, मैं सिर्फ लाफ्टर गाउन आपको हंसाने के लिए मंगाया गया है। और आपने देखा जो भी कवि आ रहा है, चाहे वो गीतकार है, चाहे श्रृंगार रस का, वीर रस का, वो चुटकुले सुनाएगा, मानेगा नहीं। अपना अपना रस होता है।
बिना चुटकुलों के, बिना हास्य रस के किसी भी कवि का काम नहीं चलता है। मैं सिर्फ हास्य रचता हूँ, मैं कविता वविता कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपको हंसाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो गीत लिखते हैं, पहले होता है दिमाग नहीं होता है फिर कहेंगे भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ये हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा फेफड़ों से लिखा है।